वेलकम बैक साथियों। इस वीडियो में हम लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले देखिएगा। तो साथियों चलिए पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है। तो परिमेय कौन होगा? जो पूर्ण संख्याएं होंगी, जिसका पूर्ण वर्ग होगा वही परिमेय होगा। देखिए तो पाई भी क्या एक अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है और 3√3/√2 भी अपरिमेय है। देखो 16/25 का रूट क्या होगा? 16 का वर्गमूल करो तो 4 और ये हो जाएगा 5, 4/5 तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, √16/25। ठीक, चलिए अगला देखिए। √5 एक संख्या है। √5 एक कैसी संख्या है? तो साथियों √5 है जो एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि √5 का पूर्णतः वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, इसीलिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो साथियों ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में देखने को मिला है और 2 बार भी पूछा भी है। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा जो डी हो जाएगा, अनंत। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। √2 है एक। √2 है एक कैसी संख्या? तो √2 जो है एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कहने का मतलब जो पूर्ण संख्या हो, P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q = 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो √3 तो इसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं लिखे या पूर्ण संख्या नहीं होंगे। इसमें भी √5 है और √6 है। इसमें ऑप्शन बी में देखिए √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना? 2। तो 2 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मसा और ए बी का लसा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? देखो हम एक सूत्र जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा होगा। ठीक है, तो देखो इसका कारण लसा गुने मसा बराबर क्या होगा? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या दिया हुआ ए और दूसरी संख्या बी, तो ए गुने बी। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अंक गणित की आधारभूत परिमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया? ठीक है, अंक गणित का जो आधारभूत परिमेय होता है किस गणितज्ञ ने सबसे पहले बताया? तो गॉस महोदय ने। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच में के निम्नलिखित में से किस परिकलित करने की तकनीक है? तो देखो एल्गोरिथम परिमेय से हम लोग मसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मसा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर BQ जोड़ R है तो B बराबर दिया हुआ 4 और Q बराबर 5, R बराबर 1, तो कितना होगा? तो देखो BQ यहाँ दिया हुआ तो B बराबर कितना है? 4 और Q बराबर 5 जोड़ 1 हो गया। ठीक है, 5 और 20 कितना हो जाएगा? 21। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.12112। फिर देखिए 112 इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। तो कौन सी संख्या है? जब इस तरह से कोई भी संख्या का इंक्रीजिंग होता रहे, देखिए यहाँ 3 1 है, यहाँ 2 1 है और यहाँ 4, अबरी हो जाएगा 5। तो ऐसी संख्या जब रहेंगे तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। कैसी संख्या होंगे? अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या का जब 2 अभाज्य संख्या हो उसको मसा निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखना है कि जब भी 2 अभाज्य संख्या हो और उसका मसा निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक, चलो अगला देखो। 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है? तो 625 को फैक्टर कर लो। 625 का कितना होगा?
देखो 625 को करो तो 5 से लगाओ 125, फिर 5 से लगाइए 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5, यानी कितने 5 आ गए, 4 5 हो गए। कितने 1 2 3 4, 4 5 हो गए। तो इसका जो आंसर कितना होगा, 5 पर घात हो जाएगा, 5 पर घात हो जाएगा 4। तो घातांकी तो पूछ रहा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ एक वीडियो आपको महत्वपूर्ण होगा, जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर देकर जाएंगे अभी से एग्ज़ाम तक। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।